बैठी हुई इनको माइक दें, क्योंकि ये जो आपका आजकल ये जो चल रहा है ना जी स्लोगन के चुनो नई सोच को, उसके रेफरेंस में इनको कोई पीपल्स पार्टी का नारा याद आया था, तो आप बताओ। अच्छा, इसके बाद ना आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपको रिकग्नाइज करूं। एक बात मैं इंतहाई डिटाई से तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आई वुड प्रेफर टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स रादर देन बॉयज, क्योंकि ये बीवी शहीद के बेटे भी हैं। जी जनाब अली। हाँ, Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda और मकान? Because मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी basic necessity रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होगी. So, please, I would like you to shed some light on it. Thank you. So, I hope. I hope कि जहाँ तक रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी कपड़ा और मकान को एक बुनियादी फ़लसफ़ा तो समझते हैं, मगर जिस नई सोच की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कि अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाहे रोटी कपड़ा मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। मैंने मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में। मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ। मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ। उसके टेल एंड पे या बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं मैं आप सबके साथ में वो देखता आ रहा हूँ, और मुझे एक मायूसी महसूस होता है और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है, और इस नफ़रत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है कि इट इज क्रिपल्ड हमारा जो, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो, और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट ए फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते और वही पुरानी सियासत की हम आगे उसी पे अमल दरामद करना है कि मेरा हुकूमत बने तो मैंने अपने मुखालिफ को जेल में डालना हूँ, और सब जो मेरे साथ है वो तो अच्छे, जो मेरे साथ नहीं है वो तो गद्दार या जो भी। और अगर इसी तरीके से हमने सियासत करना है, आगे जा भी यही होना है कि जो भी इलेक्शन जीतता है तो वो इस किस्म का सियासत करे, और बाकी जो अपोजिशन है वो रुकावट बने हमारा हुकूमत में, हमारे निज़ाम में चलने से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है। at the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, इट्स नॉट एज सेक्सी, बट क्लाइमेट चेंज का जो खतरात हमें हैं शायद किसी और मुल्क को इतना खतरा हो। तीसरी तरफ जो आपका दहशतगर्दी के और दहशतगर्द जो एक बार फिर सर उठा रहे हैं इतने अरसों बाद, वो भी आप सबको नजर आ रहे हैं। अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे हल करें। और मुझे जिस चीज़ से मायूसी है कि जो हमारे से बहुत अभी एक्सपीरियंस तो ज़रूर होंगे 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं, वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफरत और तकसीम में इजाफा होगा, इस पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन में इजाफा होगा, और हमारा हुकूमत से आपके मसाइल हल करने में वो कामयाब नहीं होंगे। यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से वादा कर रहा हूँ कि मैं अगर हुकूमत में आया, मैं अगर इस मुल्क की जो 8 फरवरी को इलेक्शन है मैं वो जीतता हूँ और वफाकी हुकूमत बनाता हूँ,
मेरा कोशिश ये होगा कि मैं ये नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करके आगे बढ़े और अपने दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारा एक सोच है, जो ना सिर्फ मेरा सोच है, मेरी वालदा के दौर में हमेशा से ये रहा है कि हम ना कोई सियासी कैदी को कैद में रखेंगे, ना हम किसी मीडिया चैनल नुसरत जावेद साहब या कोई और के खिलाफ कोई पाबंदियां डालेंगे इसलिए कि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। और इसी तरीके से इस नई सोच के साथ मेरा उम्मीद है कि हमारे मुआशरे में हम उस सिमत पे चलेंगे जिससे हम तरक्की कर सकेंगे, जिससे हम सब मिलके मसाइल के हल निकाल सकते हैं, जिससे हम ये मान लें कि सियासत में सियासी इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ राय होगा, मगर इसका ये जरूरी तो नहीं है कि हम सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करें। तो ये मेरा कोशिश है और यही मेरा नई सोच किनारे के पीछे जो फलसफा है। अब ये ना समझे कि मैं रोटी कपड़ा और मकान की जो बुनियादी सोच है, जो हमारा नजरिया है, उसी को एक सिर्फ बेस बना के हम अपने मंशूर मैंने ये सवाल इसलिए मेरे दिल को लगा कि 67, 68 में जब मैं अभी स्टिल आई वाज इन स्कूल, तो मैं खुद भी उन नारा लगाने वालों में से होता था, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। एंड आई एम ग्लैड कि आपके इस नस्ल को भी याद है। अब चूंकि आपने इजहार राय वगैरह की, आज़ादी की बात की और सवालात जो है ना, ये मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हैं। नहीं इसके बाद तुम्हारी ज़ैनुल आबिदीन, ये इनका सवाल चूंकि आपने आज़ादी राय की बात की है, तो इनकी एक बात जो है, आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर।